Hi guys, welcome back to Sunya IAS and in this series of revise MCQs we are going ahead step by step और आपका पूरा बुक कब रिवाइज हो जाएगा और कब सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आ जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी फनी स्टेटमेंट बट गाइज बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स और उसका एप्लीकेशन भी सीख रहे हैं। और आज एक नया चैप्टर में लेके आई हूँ आपके लिए जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाउ गाइज लास्ट टू लेक्चर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले थे। ये जो चैप्टर है मोस्ट ऑफ द पीपल फील कि भाई एक बार रीड कर लिया शायद नहीं भी किया तो चलेगा, बट गाइज कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है एंड वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ वन क्वेश्चन। कभी कभी आधे मार्क्स से एक मार्क्स से बच्चों का एग्ज़ाम रह जाता है। सो आई वुड से प्लीज़ डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। और ये जो है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आज, है ना। सो व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान बना तब ये ड्यूटीज उसमें एडेड थी? सो द आंसर इज नो। ओके, नहीं थी। सो देन यू ऑल वुड बी लाइक कि भाई तो ये आई कहाँ से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना था, है ना। उसमें ये ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई। कितनी? 10 ड्यूटीज थी जो ऐड की गई। ओके, नाव ऐड की गई तो हमें दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई कहाँ ऐड की गई। हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है, डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 है। सो ये क्रिटिसिज्म भी है, लॉजिकली राइट्स एंड ड्यूटीज़ को हैंड इन हैंड ये वाले कॉन्सेप्ट से इसको लाया गया था, तो पार्ट 3 में ऐड होनी चाहिए पर ये नहीं हुई। पार्ट 4A बनाया गया और इसमें आर्टिकल नंबर 51A ऐड किया गया और आर्टिकल नंबर 51A में ही सब हेडर्स ABCD बना के 10 जो ड्यूटीज़ है वो ऐड की गई। लाइक इफ़ आई वुड टेल यू, तो दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस है यूजुअली उनमें नहीं पाई जाती है। ये जो सोशलिस्ट टाइप के कंट्रीज़ होते हैं ना, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बट जापान इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डेमोक्रेटिक वंस जहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। सो अभी ये क्वेश्चन है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया था हमने? वेर? यूएसएसआर, है ना। नाव a little bit going further, 10 duties थी। we all should know the name of the committee, स्वरनसी कमिटी, है ना। उन्होंने थोड़े सजेशंस दिए थे बट सारे सजेशंस इनकॉर्पोरेट नहीं हुए थे। सो लाइक उन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट जो है उसको ऐसा एक सत्ता देनी चाहिए कि अगर कोई भी इंसान अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए या दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड। उसके आगे उन्होंने बोला था कि भाई टैक्सेस जो है ना, वो पे करना फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। बट ये जो है ठीक है, प्लस उन्होंने बोला था कि भाई नो लॉ इम्पोजिंग, है ना, नो लॉ, कोई भी ऐसा लॉ जो इम्पोज हो रहा है और, है ना, शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है वैसा जो लॉ है वो चलेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो थे 3 चीज़ें नहीं इनकॉर्पोरेट की। एंड नाउ लेट अस लुक एट द एमसीक्यूज और इसमें और ज़्यादा चीज़ें समझते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बेसिक है, देखते हैं क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या कंसिडर करना है कि भाई कौन से करेक्ट है। डन। फंडामेंटल ड्यूटीज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये यूएसएसआर में ही आएगा, ABCD। डन, तो ये गलत कर ले। Then all fundamental duties that the constitution contained at the time of its adoption have been in accordance with the recommendations of स्वरनसी कमेटी। नहीं, हमने अभी देखा 3 तो उनका इनकॉर्पोरेट किए ही नहीं, प्लस ही हैड सजेस्टेड 8 एंड वी हैड इनकॉर्पोरेटेड 10। सो कैन आई से दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो जहाँ पे भी 1 और 2 आ रहे हैं वो तो भाई मेरे ऑप्शंस रहेंगे ही नहीं। नाउ एवरीथिंग इज ऑन 3। All the fundamental duties are confined to citizens of India only. What do you say, guys? Guys, see, समझो,
छोटी सी चीज़ है. लाइक वी ऑल स्टे इन अ हाउस विथ मदर और फादर. किसी के हस्बैंड और वाइफ भी होंगे शायद, अगर आप मैरिड हो तो. सो हमेशा ना मम्मी बोलती है कि भाई घर में अगर फैसिलिटी चाहिए, घर साफ सुथरा चाहिए ना, तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना. सो इन द सेम वे, अगर घर अपना है, इफ़ वी आर द सिटीजन्स, अगर कंट्री अपना है, तो उसके लिए सिटीजन्स पे ही ड्यूटीज आएगी. बाहर वाले आके आपका घर ठीक नहीं करेंगे, या दे विल नॉट बी लायबल फॉर द ड्यूटीज ऑफ द हाउस. सो फ्रॉम दिस वेरी सिंपल, है ना, मम्मी की डांट रोज़ खाते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल. तो मोस्ट ऑफ दिस में से ड्यूटीज़ जो है वो कन्फाइंड है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही. सो हमारा आंसर आ गया 3 ओनली. डन. आगे देखते हैं गाइज. ये ना लाइक बहुत ही, मैं इस चैप्टर को फ़नी बना लेती हूँ. मैं आपको इससे ऐसे फ़नी वाले एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ. आप ना मुझे एग्जाम में पक्का याद करोगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन आर्टिकल 51A एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज एन्यूमरेटेड इन 11 आर्टिकल्स. यार अभी पढ़ा 51A में ही सब आर्टिकल्स इंसर्ट किए हैं. सो 11 आर्टिकल्स तो है ही नहीं. सो ए और सी तो अपने निकल गए. ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A वर एडेड बाय 42nd Constitutional Management Act. नाउ गाइज यू टेल मी, हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा कि भाई नहीं 10 ऐड हुए थे और 11th जो है 51A के ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट से. कैन आई से दिस इज इनकरेक्ट? करेक्ट और इनकरेक्ट? ओके. then going further, a little bit further, okay, they are mandatory on all citizens of India. Guys, they are not mandatory. Okay, like see, जो हमारी fundamental duties है, they are very much moral duties. other than थोड़ी civic duties भी है, but moral duties. now how do you differentiate between civic duties? civic duties ये है कि भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करोगे, आप नेशनल फ्लैग को लाइक यू विल गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू इट. अब ये जो मॉरल वाली ड्यूटीज़ है ना, सो उसमें आई विल टेल यू वेरी फनी वन. ओके, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ individual and collective activities that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. ये 51AJ में आता है ना. सो गाइज, जो लोग फालतू में कुछ भी काम किए बिना चाय की दुकान पे बैठे रहते हैं, एंड दे डोंट कंट्रीब्यूट और स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, तो उनको थोड़ी ना जेल में भेज देंगे. व्हाट डू यू से? सो दिस इज़ लाइक अ वेरी फनी थिंग टू मी. मुझे ये आर्टिकल पढ़ के बहुत ही हंसी आती है और बच्चों को भी अब तो आएगी, आई एम वेरी श्योर. सो लाइक दे आर नॉट मैंडेटेड, दे आर नॉट मैंडेटरी एट ऑल. इनकी एनफोर्समेंट के लिए लॉज बनाए गए हैं, है ना. लाइक नेशनल फ्लैग का अगर आप इंसल्ट करते हो, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते हो, देर आर लॉज जहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगा, बट दे आर लाइक नॉट मैंडेटरी. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू 51A? नेशनल फ्लैग अभी हमने डिस्कस किया, हाँ यार उसको तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, येस. विमेन की लाइक इज्जत करना भी लिखा गया. टू renounce practices derogatory to the dignity of women. To help the poor and weaker sections of the society. गाइस सबकी हेल्प करनी है, फ्रेटर्निटी डेवलप करनी है, एक ब्रदरहुड का सेंस आना चाहिए. सो इट इज़ अबाउट हेल्पिंग एवरीवन, है ना. तो ये मैं काट रही हूँ. गाइस आपको लगता होगा मैम ने तो पढ़ा हुआ है तो मैम को तो सब आता है, तो मैम फटफट सॉल्व कर रही है. बेटा सीरियसली बता रही हूँ, 2-4 बार आप एकदम समझने वाले एंगल से एवरीडे लाइफ वाले एग्जाम्पल्स लगा के पढ़ो तो बहुत अच्छे से आ जाएगा. और अगर इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, देन वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू डिफेंड द कंट्री. येस, व्हेन कॉल्ड फॉर. सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. अभी हमने बात की इनकम टैक्स. यार कितने लोग चोरी करते हैं, है ना. सो 4 और 7 नहीं आएंगे. सो व्हाट वी कैन डू, जहाँ जहाँ पे भी 4 और 7 लिखा हुआ है वो काट लेंगे. हमारा आंसर आ गया बी, विदाउट एनी हैसल. सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर टू कन्फ्यूज यू. सो ऑलवेज have the elimination वाला मेथड गोइंग ऑन.
Question number 4. Which of the following statements regarding the fundamental duties contained in the Indian Constitution are correct? First, fundamental duties can be enforced through writ jurisdiction. Okay, writ jurisdiction से आप इसको enforce कर सकते हो. Done. Another one, what does it say? Can we do it? writ मतलब क्या होता है, आपको मैंने समझाया था ना लास्ट में कि भाई जो जुडिशरी है इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इट गिव्स अ रिटर्न ऑर्डर. तो क्या जुडिशरी आपको बोल सकती है, एनफोर्स कर सकती है, या कोई भी अथॉरिटी एनफोर्स कर सकती है? इनकरेक्ट है ना. दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन. यार ये तो करेक्ट है. अब यहाँ पे पूछा क्या है, इनकरेक्ट. आई ऑलवेज वॉर्न यू, है ना, आई ऑलवेज वॉर्न यू, इनकरेक्ट देखना है. सो जब भी इनकरेक्ट पूछा जाता है ऐसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सा टिक किया जाए. द बेस्ट ऑप्शन इज यहाँ पे टिक कर लो या क्रॉस कर लो, जो भी कर लो, यहाँ पे क्रॉस कर लो, सो दैट यू नो इन योर माइंड दैट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. You know, I keep on telling you these small little things because what happens is, guys, in the exam you're under so much of pressure that you know, आप लोग ना ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में भूल जाते हो और फिर नीचे उतर के एवरीवन इज़ लाइक, मैम 3 या 4 तो ना मुझे आ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों गलत टिक कर दिए. So please you know, like, comment if this happens to you all the time, or if it has ever happened to you or any of your friend, तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी पता चले. ओके गाइज, सो आपको आंसर मिल गया. कौन सा टिक करेंगे? इनकरेक्ट. क्रॉस वाला पूछा है, क्रॉस वाला कौन सा है? ओनली वन. सो आंसर इज ए. सो गाइज वी आर डन फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. इट वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो क्योंकि ये चैप्टर भी छोटा है, इतने कंसेप्चुअल यू नो चीज़ें है नहीं, और आजकल यूपीएससी कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछ रही है और लॉजिकल भी, है ना. सो अभी वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन, but if you find this session and series helpful, then please share it with your friends, subscribe to our channel, and guys, please like the video. Thank you.